फिल्म की शुरुआत पायरेट्स के एयरशिप से होती है जिसकी लीडर हिनाता नाम की एक बुजुर्ग महिला थी। तभी हमें एक और एयरशिप दिखाई जाती है जिसे देखते ही हिनाता और उसके साथी अपने पायरेट एयरशिप से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हमें दूसरी एयरशिप में सकुरा नाम की एक अनाथ लड़की दिखाई जाती है जिसे मिलिट्री के कुछ लोग जबरदस्ती कहीं ले जा रहे होते हैं। पर उसी समय वो हिनाता और उसके बाकी पायरेट साथी इस मिलिट्री एयरशिप पर हमला कर देते, जो देखकर वैंग नाम का एजेंट मिलिट्री के लोगों को आदेश देता है कि कैसे भी करके उन पायरेट्स को सकुरा के कमरे में पहुंचने से रोको। जो आदेश देकर वो सकुरा के कमरे में रखे ट्रांसमीटर से मिलिट्री बेस पर संपर्क करने की कोशिश करने लगता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर सकुरा एक कांच की बोतल से वैंग के सिर पर जोरदार वार करके उससे पहले तो बेहोश करती है और फिर वो वैंग के पास अपना क्रिस्टल लॉकेट लेकर एयरशिप के बाहर लटक जाती है। इतने में ही हिनाता और उसके साथी वहां आते हैं, जिनमें से एक आदमी खिड़की के बाहर सकुरा को देख उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जिस सब में सकुरा का बैलेंस बिगड़ने के कारण वो एयरशिप से नीचे जा गिरती है। यहाँ हम हिनाता की बातों से समझ पाते कि उसे सकुरा का क्रिस्टल लॉकेट चाहिए था और इसी क्रिस्टल लॉकेट को एजेंट वैंग ने भी अपने पास रखा था। यानी कि इसमें कुछ तो ऐसा है जिसके लिए मिलिट्री के लोग और पायरेट्स दोनों ही सकुरा के पीछे पड़े। इधर सकुरा नीचे गिरते हुए बेहोश हो जाती है और तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है जिससे उसके गिरने की गति कम हो जाती है। या यूं कहे कि वो एक तरह से हवा में तैरते हुए नीचे आने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होकर अकीरा नाम के एक लड़के की तरफ मुड़ती है जो सकुरा को इस तरह नीचे गिरते देख तुरंत ही उसके पास जाकर उसे कैच कर लेता है। वहीं अकीरा एक फैक्ट्री में काम किया करता था जो अपने बॉस को सकुरा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस अपने काम में बिजी होने के कारण उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तब अकीरा सकुरा को लेकर अपने घर चला आता है, जहां अगली सुबह वो अपने पालतू कबूतरों को बाहर निकालकर ट्रम्पेट बजाने लगता है, जिसकी आवाज से सकुरा की नींद खुल जाती है और अब वो अकीरा की तरह छत पर आ जाती है, जहां अकीरा उससे बताता है कि कल तुम हवा में तैरते हुए नीचे गिर रही थी, जो देखकर मैंने तुम्हें बचाया था। जिस पर सकुरा कहती कि कल रात में एक एयरशिप से नीचे गिर गई थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी मैं जिंदा कैसे हूँ। अब उसके इस सवाल पर अकीरा को याद आता है कि पिछली रात सकुरा का लॉकेट चमक रहा था, इसलिए वो उसका लॉकेट पहनकर अपनी छत से कूद जाता है। उसे उम्मीद थी कि वो भी सकुरा की तरह हवा में फ्लोट करने लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो नीचे जा गिरता है, लेकिन भाग्य से उसे कोई चोट नहीं आती। अब आगे हम उन दोनों को अकीरा के एक कमरे में देखते जहां एयरप्लेन का मॉडल रखा होता है, जबकि दीवार पर सकुरा को एक टापू की तस्वीर नजर आती है जिसमें लपूता लिखा हुआ था। उसके बारे में पूछने पर अकीरा बताता है कि ये तस्वीर एक उड़ने वाला टापू का है, जिस तस्वीर को मेरे पिताजी ने एक एयरशिप से उड़ते वक्त ली थी, जिनका कहना था कि उस उड़ते हुए टापू पर बहुत सारा खजाना मौजूद है, जिसका मतलब कि शायद वो उस टापू पर गए होंगे, लेकिन उनकी बातों पर बाकी किसी ने विश्वास नहीं किया। वो आगे ये भी शेयर करता है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं एक प्लेन बना रहा हूँ ताकि मैं लापता पर जाकर दुनिया के लोगों को ये साबित करूंगा कि मेरे पिताजी झूठे नहीं थे। वो अब ये सब बता ही रहा होता है कि तभी उसके घर के बाहर एक गाड़ी में हिनाता और उसके साथी पायरेट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सकुरा अकीरा को पिछले दिन की सारी बात बताती है, जिस पर अकीरा सकुरा को अपने कपड़े पहनाकर उसके साथ वहाँ से भागने लगता है ताकि वो पायरेट्स को चकमा देकर अपने बॉस के पास ले जा सके। लेकिन बॉस के पास पहले से 3 पायरेट्स पूछताछ कर रहे होते। जीतने में अकीरा और सकुरा भी वहाँ पहुँचते, जहाँ सकुरा का पैर लड़खड़ा जाने के कारण उसकी टोपी गिर जाती है, जिससे पायरेट्स को समझ आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ हैं। अब इससे पहले कि वो लोग सकुरा को ले जा पाते, अकीरा अपने बॉस को बता देता है कि ये सभी बुरे लोग हैं जो सकुरा को अगवा करना चाहते हैं। जो सुनकर बॉस और पायरेट्स के बीच लड़ाई होने लगती है, जिस मौके का फायदा उठाकर अकीरा सकुरा को लेकर एक ट्रेन पर चढ़ जाता है, जिसका ड्राइवर अकीरा को अच्छे से जानता था। यहाँ अकीरा उस ड्राइवर को सारी बात समझाता है कि किस तरह उनके पीछे कुछ पायरेट्स पड़े, जिस पर ड्राइवर उन्हें पुलिस स्टेशन तक ले जाने का वादा करता है। वहीं उधर हिनाता सकुरा को अकीरा के साथ ट्रेन में जाते देख लिया था, जो अब अपने साथियों को बॉस से बचकर अपनी कार को ट्रेन की पटरियों पर चलाते हुए ट्रेन के एकदम करीब पहुंच जाती है, जो देखकर अकीरा इंजन को बाकी कार से अलग कर देता है, क्योंकि वो ड्राइवर और सकुरा के साथ इंजन रूम में ही मौजूद था। अब ऐसा करने से हिनाता और उसके साथियों
को रुकना पड़ता है, जहाँ हिनाता ट्रेन के कार्ड्स को पटरियों से नीचे गिराने को कहती है ताकि वो फिर से उन बच्चों का पीछा कर सके। दूसरी तरफ ट्रेन के सामने एक मिलिट्री ट्रेन आ जाती है जिसमें बहुत सारे हथियार लगे हुए थे। वो लोग भी सकुरा को पकड़ने आए होते, जो देखकर सकुरा पैदल ही वहाँ से भागने लगती है, जिस पर अब अकीरा भी उसके पीछे जाता है। वहीं अब तक हिनाता का रास्ता साफ हो चुका था और वो फिर से अपनी कार को ट्रेन की पटरियों पर चलाना शुरू करती है, जहां अब उसका सामना मिलिट्री से होता है, जिस सब में रेलवे ट्रैक ही टूट जाती है, जिसकी वजह से सकुरा और अकीरा जो रेल ट्रैक पर भाग रहे थे वो नीचे खाई में गिरने लगते हैं। पर उसी समय सकुरा का लॉकेट फिर से चमकने लगता है, जिससे दोनों बच्चे हवा में तैरते हुए सुरक्षित नीचे आ जाते हैं। अब इस घटना को यानी कि चमकते हुए लॉकेट को मिलिट्री और पायरेट्स दोनों ने ही देख लिया था, इसलिए उनके मन में उस लॉकेट को पाने की और भी अधिक इच्छा जाग जाती है, यानी कि उन्हें वो क्रिस्टल लॉकेट चाहिए था जिसे शायद सकुरा ही कंट्रोल कर सकती थी। इधर हम अकीरा और सकुरा को एक टनल में देखते, जहाँ अकीरा के पूछने पर सकुरा बताती कि वो अपने माता पिता के साथ नॉर्थ की पहाड़ियों में रहा करती थी, जहाँ उसकी माँ ने मरने से पहले वो क्रिस्टल लॉकेट उसे दे दिया था। लेकिन एक दिन आर्मी के कर्नल ने मुझे अगवा कर लिया और वो लोग मुझे एयरशिप में बिठाकर कहीं ले जाने लगे, जिसके बाद उस एयरशिप पर पायरेट्स का हमला हुआ और फिर मैं तुम्हें मिल गई। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक बुजुर्ग आते जिन्हें अकीरा पहले से पहचानता था। इन बुजुर्ग का नाम पॉमी होता है, जो उन दोनों बच्चों को गुफा में बने कैंप में ले जाते। यहाँ बातों ही बातों में सकुरा उनसे सवाल करती है कि आप यहाँ बोर कैसे नहीं होते, जिस पर पॉमी सारे लैंप्स बुझाकर उन बच्चों को गुफा में चमकते हुए पत्थर दिखाते। वो बताते कि यहाँ के पत्थरों में थोड़ी मात्रा में इथेरियम है, जिसकी वजह से पत्थर चमक रहा है। इस पर अब सकुरा अपना क्रिस्टल लॉकेट बाहर निकालती है, जो उन्हीं पत्थरों की तरह चमक रहा था, जो देखकर पॉमी बताते कि किसी कहानियों में लापुटा के लोगों का जिक्र आता है, जो इथेरियम से क्रिस्टल बनाना जानते थे, यानी कि इस क्रिस्टल को लापुटा के लोगों ने बनाया है, जो जानकर अकीरा खुश हो जाता है, क्योंकि यदि ये क्रिस्टल लॉकेट लापुटा के लोगों ने बनाया तो लापुटा नाम का उड़ने वाला टापू सच में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अब वो बच्चे पॉमी से विदा लेकर लापुटा की खोज में निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में सकुरा अकीरा को अपना पूरा नाम बताती है, जो होता है सकुरा टॉयल उल लापुटा। जो सुनकर अकीरा एकदम दंग हो जाता है, क्योंकि सकुरा के माता पिता पहले लापुटा में रहा करते थे, लेकिन बाद में वो नॉर्थ की पहाड़ियों में रहने लगे, यानी कि सकुरा खुद भी लापुटा की निवासी है, जिसकी मदद से अकीरा लापुटा तक पहुंच सकता है। इसीलिए वो बहुत खुश भी हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि जल्दी आर्मी के लोग उन दोनों को पकड़कर एक सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं, जहां अकीरा को तो जेल में डाल दिया जाता है, जबकि एजेंट वैंग सकुरा को अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले जाकर एक रोबोट दिखाता है, जो आसमान से गिरा था, और उस रोबोट के सीने में भी बिल्कुल वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा सकुरा के लॉकेट में बना था। वैंग बताता है कि यदि ये रोबोट आसमान से नीचे ना गिरा होता तो मिलिट्री को भी लापुटा के ऊपर विश्वास नहीं होता। वो ये भी आगे कहता है कि उनके साइंटिस्ट को ये तक नहीं पता कि आखिर इस रोबोट को कौन से मटेरियल से बनाया गया है। अब उसकी बातें सुनकर सकुरा को लगता है कि वैंग को भी लापुटा का खजाना चाहिए, जबकि वैंग को लापुटा की टेक्नोलॉजी चाहिए थी। इसलिए वैंग सकुरा को धमकी देता है कि यदि तुम उस लड़के यानी कि अकीरा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें लापुटा का पता बताना होगा, क्योंकि टॉयलुल का मतलब ट्रू रूलर और तुम्हारा नाम सकुरा टॉयलुल लापुटा है, यानी कि तुम ही लापुटा की असली रूलर हो, जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है। हालांकि सकुरा वैंग की बात तो नहीं मानना चाहती थी, लेकिन अकीरा को बचाने के लिए वो उसकी बात मान लेती है, जिससे फिर अकीरा को छोड़ दिया जाता है। जहां अब सकुरा अकीरा से कहती कि मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, पर अब तुम यहाँ से चले जाओ, जिसकी ये बात अकीरा को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि सकुरा ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया था। तब वैंग अकीरा को 3 सोने के सिक्के देकर उसे वहां से बाहर भेज देता है। अब आगे हम अकीरा को उसके घर पर देखते, जहां पायरेट्स पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही अब हिनाता के साथ ही उसे बंदी बनाकर तलाशी लेते, जहां अब उन्हें वैंग के द्वारा दिए गए 3 सोने के सिक्के मिलते, जो देकर हिनाता उससे कहती कि तुमने उस बच्ची को 3 सिक्कों के लिए बेच दिया। जो सुनकर अकीरा गुस्से में कहता है कि मैंने उसे नहीं बेचा, बल्कि उसने खुद मेरी तरफ से मुंह फेर लिया था। इस पर अब हिनाता बताते हैं कि जरूर मिलिट्री के लोगों ने सकुरा को मजबूर किया होगा, तभी फिर हिनाता को मिलिट्री सिग्नल्स रिसीव होते, जिससे उसे सकुरा की लोकेशन पता चल जाती है।
तब अकीरा की विनती करने पर वो उसे भी अपने साथ ले लेती है, क्योंकि हिनाता को यकीन था कि वो लोग अकीरा के बदले सकुरा से अपनी बात मनवा सकते हैं। फिर वो लोग अलग अलग जेट्स में बैठकर सकुरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सकुरा को अपनी दादी के द्वारा बताया गया एक मंत्र याद आता है, जिसे बोलते ही उसका क्रिस्टल बहुत तेज चमकने लगता है, जिसकी वजह से बेसमेंट में पड़ा रोबोट भी ठीक होकर जाग जाता है। वहीं सकुरा के कमरे से ऐसी तेज रोशनी आते देख वैंग भी उसके पास जाता है, जहां वो चाहकर भी उसके क्रिस्टल को छू नहीं पाता। उधर रोबोट ने बेसमेंट में हर तरफ तबाही मचा रखी होती है, जिसकी शोर सुनकर वैंग सकुरा के साथ उसे देखने जाता है। यहाँ अब ये रोबोट सकुरा के लॉकेट को देखते ही उसके पास उड़ के आने की कोशिश करता है, जबकि रोबोट को अपनी तरफ आता देख सकुरा छत पर भाग जाती है, जहां अब उसके क्रिस्टल में एक तेज रोशनी की बीम निकल आसमान में एक ओर जाने लगती है, जो देखकर वैंग समझ जाता है कि ये बीम लापुटा की तरफ इशारा कर रही है। पर इतने में वो रोबोट वहां आकर सकुरा की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसी समय मिलिट्री के लोग रोबोट पर टैंक से हमला करते हैं, जिसमें सकुरा को भी चोट आ जाती है। साथ ही साथ उसका क्रिस्टल लॉकेट भी गिर जाता है, जिसके बाद अब मिलिट्री के लोग चेक करने आते कि रोबोट मरा या नहीं, लेकिन वो रोबोट फिर से खड़ा होकर तबाही मचाना शुरू कर देता है, और अब उसने सकुरा को भी अपने हाथ में सुरक्षित पकड़ लिया होता है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब आसपास की तबाही देखकर सकुरा उसे रुकने को कहती है, और फिर ये सीन यहीं कट होकर अकीरा, हिनाता और बाकी पायरेट्स की तरफ मुड़ जाती है, जो वहां आकर सकुरा को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि वैंग को क्रिस्टल लॉकेट मिल जाता है, जिसमें से अब भी लाइट बीम निकल रही थी, यानी कि अब वो सकुरा के बिना ही लापुता तक पहुंच सकता है। वहीं अकीरा जब हिनाता को बताता है कि क्रिस्टल से ज्यादा कीमती लापुता पर रखा खजाना है, तो वो उन्हें अपनी मदरशिप पर ले जाती है, जहां रात के समय सकुरा अकीरा को बताते कि उसे पता ही नहीं था कि दादी द्वारा बताया गया मंत्र काम करता है। साथ ही साथ उसे कुछ और मंत्र भी याद है, जिनमें से एक मंत्र लापुता को पूरी तरह से तबाह करने का भी है। पर उसी दौरान उनकी शिप पर मिलिट्री शिप का हमला भी हो जाता है, जिस कारण हिनाता अपनी शिप को बादलों में छुपा लेती है। वो अब अकीरा और सकुरा को एक बड़ी सी फ्लाइंग काइट में बैठाकर वैंग पर नजर रखने को कहती है, क्योंकि सिर्फ उसे ही लापुता तक जाने का रास्ता पता है। पर उसी समय अकीरा को एक विशालकाय बादल नजर आता है, इसलिए वो हिनाता को फोर्स करके उसी बादल में अपनी शिप ले जाने को कहता है, जहां जाने पर उनका सामना फिर से वैंग से होता है। इस सब में अकीरा और सकुरा की फ्लाइंग काइट अलग होकर दूर उड़ जाती है, जहां से फिर वो लोग आखिर में लापुता पर लैंड करते हैं। लापुता पे अब उन दोनों बच्चों को एक तालाब दिखाई देता है, जिसमें झांकने पर उन्हें उसके अंदर एक शहर नजर आता है, लेकिन इस टापू पर रोबोट्स के अलावा एक भी इंसान नहीं होता। फिर कुछ ही देर में वहाँ वैंग की एयरशिप भी पहुंच जाती है, जहां मिलिट्री ने हिनाता और उसके साथियों को भी बंदी बना लिया था। यहाँ पहुंचते ही मिलिट्री के लोग खजाना जमा करना शुरू कर देते हैं, जबकि वैंग अपने साथी के साथ एक दरवाजे तक जाता है, जहां सकुरा के लॉकेट की मदद से वो उस दरवाजे को खोल भी लेता है। यहाँ सकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर वो सकुरा को भी अपने साथ दरवाजे के अंदर ले जाता है। वहीं उस तरफ अकीरा हिनाता के पास पहुंचकर उसे एक चाकू देता है, जिससे वो खुद को और अपने साथियों की रस्सी काटकर आजाद हो जाती है। अब बदले में हिनाता अकीरा को एक बंदूक देती है ताकि वो सकुरा को बचा सके। वहीं इधर आर्मी जनरल जब खजाना लूटने में बिजी था, तो उसके दो साथी वहां आकर उसे बताते कि वैंग ने सारे रेडियो और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को नष्ट कर दिए, और अब वो अपने दो साथियों के साथ कहीं चला गया। जो सुनकर जनरल समझ जाते कि वैंग कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ वैंग सकुरा को लेकर लापुता के बिल्कुल सेंटर में जा पहुंचता है, जहां जाने के लिए उसे बहुत सी सीक्रेट दरवाजों का प्रयोग करना पड़ता है। सेंटर में अब उन्हें एक विशाल सा क्रिस्टल नजर आता है, जिसकी वजह से लापुता हवा में उड़ रहा था। हालांकि सकुरा ये देखकर बहुत हैरान होती है कि आखिर वैंग को इतने सारे सीक्रेट रास्तों के बारे में कैसे पता चला, जिस पर अब वैंग अपना पूरा नाम बताता है, जो वैंग पालो उल लापुता है, यानी कि वो भी लापुता का ही निवासी है। वहीं वैंग अपना और सकुरा का होलोग्राम बनाकर आर्मी जनरल को बताता है कि अब से मैं इस लापुता का नया राजा हूँ, और ऐसा कहकर वो लापुता के सारे आधुनिक हथियारों और रोबोट्स को एक्टिवेट करके मिलिट्री के पीछे छोड़ देता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जबकि हिनाता और उसके साथी छुपे होने की वजह से बच जाते हैं।
अब इतनी तबाही देखकर सकुरा वैंग से क्रिस्टल छीनकर वहां से भाग निकलती है, जहां आगे से अकीरा भी उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। सकुरा उसे क्रिस्टल देकर उसे कहीं छुपने को कहती है, जिस पर अब वैंग धमकाता है कि यदि क्रिस्टल को कुछ हुआ तो मैं सकुरा को जान से मार दूंगा। जो सुनकर सकुरा उससे कहते कि लापुटा के लोगों ने लापुटा को इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि इंसानों की रहने की जगह नीचे जमीन पर है, ना कि आसमान में, इसलिए तुम अपना पागलपन छोड़ दो। लेकिन वैंग के दिमाग में उसकी बातें नहीं घुसती। तभी फिर अकीरा वैंग से कहता है कि यदि तुम कुछ देर के लिए मुझे सकुरा से बात करने दो तो मैं क्रिस्टल तुम्हें वापस दे दूंगा, जिस पर वैंग उसकी ये शर्त मान लेता है। तब अकीरा सकुरा से कहता है कि उसे लापुटा को पूरी तरह से नष्ट करने वाला मंत्र पढ़ना चाहिए, वरना वैंग यहाँ की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पूरी दुनिया में आतंक फैला देगा। इस पर अब सकुरा अकीरा का हाथ पकड़कर डिस्ट्रक्शन वाला मंत्र पढ़ती है, जिससे अब लापुटा का वो विशाल क्रिस्टल ऊपर की ओर जाने लगता है, जो होते ही पूरा लापुटा नष्ट होने लगता है। अब ये तबाही देखकर हिनाता और उसके साथी वहां से अपने जेट्स में बैठकर भाग निकलते हैं, जबकि इस भयानक तबाही में वैंग मारा जाता है। हालांकि सकुरा और अकीरा एक विशालकाय पेड़ की जड़ में फंसने की वजह से बच जाते हैं, जहां अब उन दोनों को ऊपर की तरफ क्रिस्टल दिखाई देता है, जो अभी इस पेड़ को उड़ाए हुए था। तभी उन दोनों को उनकी फ्लाइंग काइट दिखाई देती है, जिसमें बैठकर वो लोग वहां से सही सलामत बाहर आ जाते हैं। और फिर उनके देखते ही देखते वो विशालकाय पेड़ हवा में उड़ते हुए काफी दूर निकल जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम उन दोनों को हिनाता के साथ रीयूनाइट होते देखते हैं, जहां हिनाता के साथियों ने भी काफी सारा खजाना लूट लिया होता है। फिर आखिर में सकुरा और अकीरा फ्लाइंग काइट में बैठकर अकीरा के होम टाउन की तरफ चले जाते हैं, और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।